सो हेलो गाइस, इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड डी जनरेट ओटाको बॉय। हमें मालूम है हम लोग थोड़ा सा लेट हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए, बट वो कहावत नहीं सुनी, देर आए दुरुस्त है। एंड यस, तुम लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल सही पढ़ा है। इन आवर ओपिनियन वन पीस लाइव एक्शन सीरीज इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन वन पीस फिल्म रेड। क्यों और कैसे वीडियो में आगे तुम लोगों को पता चल ही जाएगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की। एंड ऑल्सो अगर तुम लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। वन पीस लाइव एक्शन वन पीस फिल्म रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट वन पीस कम्युनिटी के लिए क्यों हो सकती है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले चलो पहले थोड़ी यूजुअल बकचोदी कर लेते हैं। आई मीन टू से RS प्ले सुपर चैनल पे हम लोग पहली बार वन पीस लाइव एक्शन के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मुझे वन पीस लाइव एक्शन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को देनी चाहिए एंड देन मेन टॉपिक पे बात करनी चाहिए। वन पीस लाइव एक्शन की फर्स्ट अनाउंसमेंट खुद ओडा द्वारा 2017 में की गई थी। इसमें ओडा ने बताया था कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड्स होंगे एंड वो बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं इसकी प्रोडक्शन में। वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस सीरीज को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए। इस सीरीज की प्रोडक्शन कंपनी का नाम है टुमारो स्टूडियोज, जिन्होंने पहले स्नोपियर्सर एंड काउबॉय बिबॉप जैसी सीरीज को भी बनाया है। अब मुझे मालूम है तुम लोग काउबॉय बिबॉप का नाम सुन के सोच रहे होगे कि नहीं ये लोग हक देंगे, तो लेट मी टेल यू, टुमारो स्टूडियोज ने सीरीजेस लाइक स्नोपियर्सर, हाना, एक्वेरियस एंड हाईलैंड जैसी सक्सेसफुल सीरीजेस पे भी काम किया है। एंड ऊपर से किसी सीरीज का अच्छा निकल के आना पूरी तरीके से प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। शो रनर्स, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। एंड काउबॉय बिबॉप की लाइव एक्शन के कंपैरिजन में वन पीस लाइव एक्शन सीरीज की कास्ट एंड टीम पूरी की पूरी डिफरेंट है। एनिमे हेरल्ड एंड एनिमे न्यूज नेटवर्क ने ये स्पेकुलेशंस लगाई थी कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज का ईच एपिसोड $9 to $10 मिलियन कॉस्ट कर सकता है, जो चीज इस पूरी सीरीज का बजट $100 मिलियन के आसपास कर देगी। एंड अगर ये बात एक्चुअल में ट्रू निकल के आती है तो ये चीज वन पीस लाइव एक्शन सीरीज को वन ऑफ द मोस्ट हाई बजट टीवी शोज टू एवर बी प्रोड्यूस इन हिस्ट्री की लिस्ट में तो जगह देगी ही देगी। इसी के साथ साथ ये चीज वन पीस लाइव एक्शन सीरीज को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में प्रोड्यूस हुआ सबसे ज्यादा हाई बजट टीवी शो भी बना देगी। इसके सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड्स होंगे, जिसमें ये लोग पूरी की पूरी ईस्ट ब्लू सागा को कवर करेंगे। एंड इसी के साथ सीजन 1 का एंड ऐसे होगा कि हम लोग देखेंगे स्ट्रॉ हेड्स अपनी रिवर्स माउंटेन की जर्नी पे जा रहे हैं। बात करी जाए क्लिफ हैंगर की, तो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि ये लोग सीजन 1 के एंड में एज अ क्लिफ हैंगर किस चीज को यूज करेंगे, बट मुझे लगता है कि वो मूवमेंट बहुत ज्यादा सही रहेगा जब ये लोग फाइनली ग्रैंड लाइन में एंटर कर जाते हैं, या फिर वो लोग किसी कैरेक्टर को एज अ क्लिफ हैंगर यूज करे लाइक बलून और क्रोकोडाइल। वैसे अगर क्रोकोडाइल को ये लोग एज अ क्लिफ हैंगर इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो मूवमेंट गजब का हो जाएगा। कुछ समय पहले वन पीस लाइव एक्शन सीरीज की स्क्रिप्ट लीक हुई थी, जिसमें हमें फर्स्ट लुक मिल गया था इस सीरीज के लोगो का। इसी के साथ साथ हमें इस सीरीज के एपिसोड 1 का टाइटल भी बता दिया गया था, जो कि है रोमांस डॉन। लीक्ड स्क्रिप्ट में जोरो एंड अदर कैरेक्टर्स के कुछ सीन्स के बारे में भी बात की गई है, जिसे अगर तुम चाहो तो ऑफ कोर्स वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ लीक्ड स्क्रिप्ट है, कुछ भी अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। जब हम लोग रूमर्स एंड लीक्स के ऊपर बात कर ही रहे हैं, तो अभी कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि जेमी ली कर्टिस डॉक्टर करीरा का रोल प्ले करने के लिए इंटरेस्टेड है। डॉक्टर करीरा का रोल वो प्ले करना चाहेंगी। एंड इसके रिप्लाई में मैट ओवेंस, जो वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के शो रनर्स में से एक है, उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि माय डीएम्स आर ओपन। अगर बात करी जाए कुछ और लीक्स की, तो अभी कुछ समय पहले मरीन्स की कॉस्ट्यूम भी लीक हुई थी, जो अभी तुम लोगों के स्क्रीन के सामने होगी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट फोटो में हम मरीन्स को कुछ परेड टाइप का करते हुए देखते हैं। अब देखो, मुझे तो नहीं मालूम ये परेड कैसे, क्यों एंड कहाँ पे हो रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये शायद ऑरेंज सिटी या फिर G5 के बेस पे हो रही होगी, बट मोस्ट प्रोबेबली, मुझे भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलो फाइनली कास्टिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। वन पीस लाइव एक्शन सीरीज की फर्स्ट कास्टिंग अनाउंसमेंट लेट 2021 में की गई थी, जिसमें हमें 5 मेन मेंबर्स ऑफ स्ट्रॉ हेड क्रू के एक्टर्स का नाम रिवील कर दिया गया था। एंड इन सारे एक्टर्स को खुद ओडा द्वारा उनके टैलेंट के बेसिस पे सेलेक्ट किया गया था। फर्स्ट अनाउंसमेंट में इन लोगों ने अनाकी गोडोय एज मंकी डी लूफी, मैक कैन्यू एज जोरो, एमिलिया रेड एज नामी, जेकब रोमेरो गिब्सन एज उसॉप, टेज स्काइलर एज सांजी रिवील किए थे। सेकेंड अनाउंसमेंट गेव अस विंसेंट रेगन एज मंकी डी गार्प, मॉर्गन डेविस एज कोबी, एडन स्कॉट एज हेल मैपो, जेफ वार्ड एज बगी, मैकिनली बेलकर एज आर्डलॉन्ग एंड एलियस सुरेलिस पलिनो एज एल्वीडा। फिर इसके कुछ समय बाद इन लोगों ने थर्ड अनाउंसमेंट की, जिसमें इन लोगों ने पीटर गैडियट एज सैंक्स, जीन हैरी एज फुल बॉडी एंड लेन बैरी सिमंस एज शियू रिवील किए। एंड जब ये पीटर गैडियट को सेलेक्ट करने वाली न्यूज आई थी, तब मैंने ये न्यूज अपने प्ले न्यूज की वीडियो में भी कवर की थी, तो तुम लोगों को प्ले न्यूज का वीडियो यार देखना चाहिए। चैनल के 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर प्ले न्यूज में ढंग से 10,000 व्यूज भी नहीं आते। अभी
कुछ समय पहले जब नेटफ्लिक्स का गीक वीक इवेंट हुआ था तब फिर से उन लोगों ने कुछ न्यू कास्ट रिवील किए, जैसे कि स्टीवन वॉर्ड एज मीहॉक, क्रेग फेयरब्रास एज सेफ, कियोमा उमेला एज नोचिको, सेलेस्टी लूथ्स एज काया, अलेक्जेंडर मनियातिस एज क्लॉहडोर एंड लैंगली क्रिकवर्ड एज कैप्टन मॉर्गन। इसी के साथ साथ लिंडसे रियर्डन एज बूडल, वही ऑरेंज टाउन का मेयर, एंड एम्बर हेसेक एज मूडी फुल बॉडी की गर्लफ्रेंड भी रिवील किए गए। अगर बात करी जाए फिल्मिंग की तो वन पीस लाइव एक्शन सीरीज करंटली कोड नेम पैंडा के ऊपर फिल्म हो रही है। एंड अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज को इन लोगों ने कोड नेम पैंडा क्यों दे रखा है, तो पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स अपने प्रोजेक्ट को एक कोड नेम जरूर देते हैं ताकि रेस्ट ऑफ द क्रू को ये ना पता चले कि काम एक्चुअल में किस चीज के ऊपर चल रहा है एंड इससे इंपॉर्टेंट डिटेल्स लीक ना हो। ये सब बेसिकली प्राइवेसी के लिए किया जाता है। एंड अगर बात करी जाए यही पैंडा नेम क्यों दिया गया है, तो यार पैंडा को हम पहले भी बहुत बार वन पीस यूनिवर्स में देख चुके हैं। ओडा को बस पसंद है इस कैरेक्टर को सीन बाय सीन में छुपा के रखना। आई डोंट नो व्हाई, बट जो है वो है। वैसे मुझे लगता है कि हर एपिसोड का एक डिफरेंट कोड नेम है, क्योंकि मार्च 2021 के आसपास में स्टीव माएडा, जो वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के को रनर्स में से एक है, उन्होंने एक फोटो रिवील की थी जिसमें कोड नेम रॉजर लिखा हुआ था। एंड इसको देख के लग रहा था कि हाँ, वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के हर एपिसोड को एक डिफरेंट कोड नेम मिला है। वन पीस लाइव एक्शन सीरीज की फिल्मिंग स्टार्ट हुए 100, 120, 130 दिन के आसपास हुए हैं। एंड जब से वन पीस लाइव एक्शन सीरीज की फिल्मिंग स्टार्ट हुई है तब से हमें इसके बहुत सारे सेट लीक्स देखने को मिले हैं। अभी कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स ने भी इसके बिहाइंड द सीन्स एंड मेकिंग का एक स्नीक पीक वीडियो रिलीज किया, जिसमें हमें बहुत सारे सेट्स एंड शिप्स के फर्स्ट क्लियर लुक देखने को मिले, जिसमें से थी मेरी फेवरेट शैंक्स की शिप। यार मैं शैंक्स का इतना बड़ा फैन क्यों हूँ? वेल, कहाँ थे हम? हाँ, शैंक्स की शिप देखने को मिली थी, गोइंग मैरी देखने को मिली थी, बराटिया देखने को मिला था, मंकी डी गार्प की शिप देखने को मिली थी एंड अदर कुछ शिप्स देखने को मिली थी जिनके ऊपर मुझे लगता है अभी भी वर्क चल रहा है। एंड जब वर्क खत्म हो जाएगा तब ऑब्वियसली ये शिप्स भी अच्छी दिखेंगी। अगर तुम्हें वो स्नीक पीक का वीडियो देखना है तो लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ लॉकडाउन के सेट की भी कुछ फोटोज लीक की गई हैं, जिनमें से मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट वही एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म वाली है, जहां पे रॉजर को एग्जीक्यूट किया गया था एंड लूफी को भी एग्जीक्यूट करने वाले थे, बट वो मेन कैरेक्टर है एंड ओडा को ये सीरीज और 20 साल चलानी थी, इस वजह से वो बच गया था। इसके अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेट लीक की फोटो लगी वो थी ये, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि लॉकडाउन के अंदर कुछ बिलबोर्ड रखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है हीरो गार्ड डिफीट गोल्डी रॉजर। इसी के साथ साथ मरीन्स के ऑफिस की भी फोटो लीक की गई है, जो अभी तुम लोगों के स्क्रीन के सामने होगी। देखने में तो लग रहा है ठीक ठाक, और इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ इस पे। अगर डायरेक्टर्स की बात करी जाए तो वन पीस लाइव एक्शन सीरीज को बहुत ही टैलेंटेड एंड वेल नोन डायरेक्टर्स डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले आ जाते हैं मार्क जॉब्स, जिन्होंने वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड्स को डायरेक्ट किया है एंड ये डेयरडेविल, पनिशर एंड दी विचर जैसी सीरीज के एपिसोड्स को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। अब मैं तुम लोगों को जो अदर डायरेक्टर्स के नेम बताऊंगा वो एक्चुअल में सिर्फ रूमर्स हैं, कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, तो ट्रू हो भी सकता है नहीं भी, बट इससे पहले जिस डायरेक्टर का नेम मैंने तुम्हें बताया था वो ऑफिशियली कंफर्म्ड है। तो फर्स्ट है टिम सोलेथन, जो पहले लॉस्ट इन स्पेस जैसी सीरीजेस पे वर्क कर चुके हैं, एंड सेकंड है एमा सोलिविन, जो पहले इनटू द डीप, आफ्टर टुमारो एंड डॉक्टर हू 2020 जैसी सीरीज पे वर्क कर चुकी हैं। वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड्स की फिल्मिंग 8 मई 2022 को खत्म हो गई थी एंड जैसा मैंने तुम लोगों को पहले बताया वन पीस लाइव एक्शन सीरीज की फिल्मिंग 100-120 दिन के आसपास से चालू है एंड इसी वजह से ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज की फिल्मिंग अगस्त के आसपास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन चालू हो जाएगी, बट यहाँ पे आप खुश होने की जरूरत नहीं है कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज हमें जल्दी देखने को मिलेगी, नहीं। जितना मुझे लगता है वन पीस लाइव एक्शन सीरीज हमें लेट 2023 या फिर 2024 के स्टार्टिंग में देखने को मिले, बट ये भी सिर्फ तभी हो सकता है जब इसके रीशूट्स ना हो एंड अदर कुछ बकचोदियां ना हो जो इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में डिले पैदा कर दे, क्योंकि भाई पोस्ट प्रोडक्शन एक्चुअल में बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो चलो फाइनली उस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। तो जैसा कि आप सबको पता है वन पीस 1998 से आ रहा है एंड तब से लेके आज तक इसे 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस 20 साल प्लस के टाइम पीरियड में वन पीस के बहुत सारे फैंस बने हैं जो इसे वीकली बेसिस पे एंजॉय करते हैं, अब चाहे वो मांगा का चैप्टर हो या फिर एनिमे का एपिसोड। मांगा वालों का अलग ही सिस्टम है एंड एनिमे वाले भी इसे अपनी तरीके से एंजॉय करते हैं, और इसी 20 साल प्लस की सीरियलाइजेशन की वजह से इचिरो ओडा सर वर्ल्ड के बिगेस्ट एंड रिचेस्ट मांगा का भी बन चुके हैं विद मोर देन 1000 चैप्टर्स एंड एपिसोड्स। ये एनिमे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे कहलाता है, बट वर्ल्ड का बिगेस्ट एनिमे होना भी अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है। इतने सारे एपिसोड्स होने की वजह से न्यू व्यूअर्स इसे स्टार्ट करने से हिचकिचाते हैं एंड इसी वजह से जापान को छोड़ के अदर कंट्रीज में ये एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एनिमे भी है।
वरना आप खुद ही सोचो, हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर तब भी हमारे क्या 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। हम लोगों को मेन स्ट्रीम एनिमे यूट्यूबर्स में से होना चाहिए, पर क्या करें यार, मेहनत की कदर ही नहीं थी। एंड इसी वजह से हमारी पूरी टीम को लगता था कि वन पीस कम्युनिटी कुछ 50 से 60,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास तक ही जाएगी आने वाले 5-6 साल के अंदर। बट अब मुझे एक होप नज़र आ रही है कि ये चीज़ एक्चुअल में गलत साबित हो जाएगी एंड वन पीस की कम्युनिटी और बड़ी हो जाएगी। एंड वो होप है वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज। अब तुम लोग पूछोगे भाई कैसे यार, वन पीस का फिल्म रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन पीस के फिल्म रेट के पीछे कम्युनिटी ज़्यादा हाइप्ड है। तो हाँ भाई, वन पीस के फिल्म रेट के पीछे मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैं भी चाहता हूँ कि वन पीस की फिल्म रेड इंडियन थिएटर्स पे रिलीज हो। बट स्टिल उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज है, क्योंकि यार देखो, वन पीस फिल्म रेड के साथ बात ये आ जाती है कि वन पीस फिल्म रेड करंट टाइमलाइन में सेट है। वो कैनन है कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट टीजर्स एंड ट्रेलर्स को देख के इतना तो अंदाजा लगाया जा ही सकता है कि वन पीस फिल्म रेड करंट टाइमलाइन में सेट है। एंड अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को वन पीस फिल्म रेड को उसके बेस्ट पे एंजॉय करना है, अगर किसी पर्सन को अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसका वन पीस सीरीज से कॉट अप होना जरूरी होगा। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें वन पीस लाइव एक्शन सीरीज की, तो इसमें ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि ये वन पीस की स्टार्टिंग की आर्क यानी ईस्ट ब्लू सागा को कवर करेगा, जिसमें हमें लूफी वर्सेस आर्डलॉन्ग, मीहॉक वर्सेस जोरो जैसी अमेजिंग फाइट्स देखने को मिली थी। यानी वन पीस सीरीज के स्टार्टिंग के 50-60 एपिसोड, जिन्हें वन पीस का एक बोरिंग पार्ट भी कहा जाता है वन पीस कम्युनिटी में, वो जब आज के टाइम के CGI एंड VFX के साथ इंट्रोड्यूस होगा, उन लोगों के लिए जो एनिमे नहीं देखते हैं एंड जिन्होंने अभी तक वन पीस ट्राई नहीं किया है, तो उनके लिए वन पीस का स्टार्ट एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बन जाएगा। अब तुम लोग कहोगे चल भाई ठीक है, तेरी बात को मान लिया, तो अब तू ही बता कि वन पीस लाइव एक्शन वन पीस कम्युनिटी को और कितने ही फैंस दे देगी, वन पीस कम्युनिटी को और कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे वन पीस लाइव एक्शन के पीछे। एंड यार वो लोग तो वन पीस की लाइव एक्शन को देखेंगे ही नहीं जो वन पीस के बारे में जानते नहीं है। तो इन सब का आंसर सिर्फ एक है, नेटफ्लिक्स। जैसा कि आप सब जानते हो, नेटफ्लिक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड है एंड जितने भी लोग यहाँ पे ऑफिशियली OTT को एंजॉय करते हैं, उनके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट जरूर होता है। एंड रिसेंट के टाइम्स में जो नेटफ्लिक्स ने लूसीफर, दी विचर, स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट, लॉक एंड की जैसी सीरीजेस को लाके जो भसड़ मचाई है यार, मजा आ गया था। बट अब यहाँ पे तुम लोग ये कहोगे कि नहीं भाई ये सब वेस्टर्न कंटेंट थे, इस वजह से लोगों ने इन्हें कंज्यूम किया। तो यहाँ पे मेरे पास एक काउंटर पॉइंट है स्क्विड गेम्स का। भाई स्क्विड गेम्स 2021 में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना ज्यादा फेमस हो गया था, कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, इसकी हाइप कितनी ज्यादा थी यार। मैं वो बंदा हूँ जो मोस्टली जापानीज ड्रामा, के ड्रामा एंड जापानी कार्टून जैसी फालतू चीजों को देखता हूँ एंड मुझे वो बंदे कॉल कर रहे हैं जो यूजुअली इन सारी चीजों को देखते ही नहीं है, जिनमें से कुछ को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि स्क्विड गेम्स एक कोरियन सीरीज है। वो बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई तूने स्क्विड गेम्स देखा। अब मैं इन चूतिया नूब्स को क्या बताऊं मैंने क्या क्या देख रखा। मेरे कहने का मतलब है कि करंटली नेटफ्लिक्स अदर रीजनल कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है एंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मनी हाइस्ट भी। एंड अभी कुछ समय पहले इन लोगों ने हेलबाउंड नाम की एक सीरीज लॉन्च की थी, जिसे मैंने देखा एंड अच्छी सीरीज थी। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना उस सीरीज को भी। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम लोग नेटफ्लिक्स पे जाके टॉप 10 वेब सीरीजेस सर्च करते हो तो लिस्ट में तुम बहुत सारी अदर नॉन स्पीकिंग रीजन्स की भी वेब सीरीजेस को पाओगे। एंड सबसे बड़ी बात, वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स वेस्टर्न एक्टर्स है, यानी इंग्लिश स्पीकिंग एक्टर्स। एंड वन पीस लाइव एक्शन की प्राइमरी लैंग्वेज भी इंग्लिश ही होने वाली है, यानी कि मोस्ट ऑफ द न्यू ऑडियंस जब इस सीरीज को देखेंगे एंड एंजॉय करेंगे तब उन्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल में एक जापानीज कंटेंट पे बेस्ड है। एंड न्यू ऑडियंस इस सीरीज को एंजॉय करेगी, इस बात की एश्योरिटी मैं ऐसे दे रहा हूं क्योंकि वन पीस इज अ वेरी वेल रिटन पीस ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर किसी नए बंदे को ये सीरीज अच्छी क्वालिटी एंड अच्छी पेसिंग में मिल जाती है तो वो पर्सन वन पीस से उसी समय अटैच हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, हम एनिमे फैंस की अलग बात है, क्योंकि वन पीस के स्टार्टिंग में टोई एनिमेशन ने बहुत बुरा हगा है। यस, मैं मुंह पे कहता हूँ कि टोई एनिमेशन ने स्टार्टिंग के पार्ट में अच्छा काम नहीं किया है एंड इसी वजह से स्टार्टिंग का पार्ट वन पीस का एक बोरिंग पार्ट भी कहलाता है वन पीस कम्युनिटी में। बट ये सेम चीज वन पीस लाइव एक्शन के साथ नहीं होगी। सेकंड, नेटफ्लिक्स। देखो मुझे मालूम है नेटफ्लिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री ज्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा है व्हेन इट कम्स टू एनिमेज लाइव एक्शन, बट रिसेंट के टाइम्स में जैसे नेटफ्लिक्स क्वालिटी को पुश कर रहा है एंड जितनी डेस्परेशन से वो एनिमे फैंस को अपने पास लाना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि वो फिर से वही फकअप्स करेंगे जो उन्होंने अपनी पहली एनिमे के लाइव एक्शंस में
में किया था। एंड यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं एलिस इन बॉर्डरलैंड, स्वीट होम एंड ऑल ऑफ अस आर डेड जैसी सीरीजेस को लेना चाहूंगा जो एनिमे एंड मांगा की लाइव एक्शन अडेप्टेशंस है। एंड ये बहुत ही गजब की लाइव एक्शन अडेप्टेशंस है। अगर तुम लोगों ने ये लाइव एक्शंस देखी है तो तुम लोग जानते होगे ये लाइव एक्शंस इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं कि इन तीनों के ही सेकंड सीजन्स अनाउंस हो चुके हैं। तो हाँ, इसी वजह से मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स अपनी गलतियों से सीखा है एंड वो सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा। एंड द थर्ड रीजन इज, जो कि मुझे आरवीएस भाई से पता चला था, वो है इचिरो ओडा सर का फुल सपोर्ट एंड नॉट इवन फुल, एक्सटेंडेड सपोर्ट आई वुड से। क्योंकि जितना मुझे पता चला इचिरो ओडा सर ने एक्चुअल में 2 से 3 बार इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। एंड जब नेटफ्लिक्स एंड डायरेक्टर खुद इचिरो ओडा सर के पास जाके उनसे जब भीख मांगी तब जाके इचिरो ओडा सर ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। स्टार्टिंग में जब इचिरो ओडा सर ने इस सीरीज का, इस प्रोजेक्ट का बजट देखा था तब उन्हें नहीं लगा था कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में वर्थ इट होगा। तो इचिरो ओडा सर ने खुद अपना पैसा लगाया इसमें एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ दिस सीरीज। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है तो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या तुम लोगों ने वो एक छोटी मोटी मूवी देखी है? क्या नाम था उस मूवी का? हाँ, वन पीस स्टैम्पीड। अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है तो तुम लोग जानते हो वो कितनी गजब की मूवी है। एंड उस मूवी के ओडा क्रिएटिव सुपरवाइजर थे। अब तुम खुद ही सोच लो, जिस प्रोजेक्ट के ओडा सिर्फ क्रिएटिव सुपरवाइजर थे वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा बन के आ गया, तो अब जिस प्रोजेक्ट के वो खुद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो प्रोजेक्ट कितना अच्छा बन के आ सकता है। एंड कुछ समय बाद इस पे कॉमेंट करते हुए इचिरो ओडा ने कहा कि ये सीरीज उन लोगों के साथ फेथफुल रहेगी जो लोग 20 साल से वन पीस को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इचिरो ओडा के इस स्टेटमेंट से आप ये तो अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे इचिरो ओडा बात कर रहे हैं क्वालिटी की। टुमारो स्टूडियोज, जो कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज का प्रोडक्शन स्टूडियो है, कुछ समय पहले उसके सीईओ मार्टी एडल्स्टीन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट हाई बजटेड टीवी शोज टू एवर बी प्रोड्यूस इन हिस्ट्री एंड द मोस्ट हाई बजट हाई कॉस्ट टीवी शो टू एवर बी प्रोड्यूस इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। एंड यस, ये बात लॉजिकल भी है क्योंकि मुझे लगता है कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज में बहुत ज्यादा वीएफएक्स एंड सीजीआई का यूज होगा। सो yes, I think this series could become one of the most high budget expensive TV shows to ever be produced in history. And ये चीज इस शो को Stranger Things and Game of Thrones के लेवल तक ले जाएगी। सरील रामाफोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, वो खुद वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के सेट पे जाके सेट विजिट किया था एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज साउथ अफ्रीका में बनने वाली लार्जेस्ट प्रोडक्शन सीरीज। ऐसे तो ओरिजिनली इसकी प्रोडक्शन 2020 में शुरू होने वाली थी पर कोविड की वजह से इसे डिले कर दिया गया था। मैट ओवेंस, जो कि इस सीरीज के राइटर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उनका कहना है कि उनका एम है वन पीस मांगा की आर्ट को वन पीस लाइव एक्शन में उतारना। यस, तुम लोगों ने सही सुना, वन पीस मांगा की आर्ट को, ना कि इसके एनिमेशन को। तो हाँ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेक्निकली ये वन पीस मांगा की लाइव एक्शन अडेप्टेशन है, ना कि इसके एनिमे की। एंड उनका कहना है कि वो इस सीरीज का मजा हर किसी को देना चाहते हैं तो वो इसमें एपिसोड कम एंड वेस्टर्न ह्यूमर ज्यादा रखेंगे ताकि वो लोग जो कि यूज्ड टू हैं वेस्टर्न कंटेंट से, उनको भी ये सीरीज देखने में मजा आए। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वन पीस का मांगा कितना सिग्निफिकेंट चीज है उनकी लाइफ में, तो वो इस प्रोजेक्ट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना चाहते हैं ताकि और भी लोग ओडा की आर्ट को अप्रिशिएट कर पाए। कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स ने इचिरो ओडा सर का एक स्टेटमेंट शेयर किया था जिसमें इचिरो ओडा सर ने कहा था कि देखो, इन सब चीजों में टाइम लगता है बट हम यहाँ पे अपना बेस्ट दे रहे हैं एंड हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस कंटेंट को, एंड हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस शो को ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजॉय किया जाएगा। अब तुम कहोगे भाई, जब लोग इसे वेस्टर्न कंटेंट समझ के देखेंगे तो सब लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये एक एनिमे से अडॉप्टेड है? तो भाई उस चीज के लिए काम आते हैं हम इंडियन वन पीस एनिमे ट्यूबर्स, यानी मैं, ओटाको सेंट्रल, आरवीएस, लूफी कुन, हम जैसे जो लोग हैं वो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे कि हाँ भाई देखो, ये जो वन पीस वेब सीरीज है ये एक्चुअल में एक वन पीस एनिमे का, मांगा का लाइव एक्शन अडेप्टेशन है। देखो, हम आरएस वाले खुद को वन पीस का चोदा मानते हैं, वन पीस के ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैनल डिपेंडेंट है एंड हमारा काम ही है तुम लोगों तक वन पीस का अमेजिंग कंटेंट पहुंचाना। एंड इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि वन पीस की कम्युनिटी ग्रो करे एंड हम अपना कंटेंट और लोगों तक पहुंचा पाएं। एंड इसी वजह से हम सोचते हैं कि वन पीस कम्युनिटी के लिए वन पीस की लाइव एक्शन का सक्सेसफुल होना वन पीस फिल्म रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन पीस फिल्म रेड तो देखो अच्छी होने वाली है क्योंकि उसमें शैंक्स है, ठीक है, नो डाउट वन पीस फिल्म रेड गजब की होगी, बट स्टिल फॉर वन पीस कम्युनिटी एंड फॉर एंटायर एनिमे कम्युनिटी वन पीस लाइव एक्शन सीरीज इज
फार मोर इम्पॉर्टेंट देन वन पीस फिल्म रेड। एंड यहाँ पे मैंने एंटायर एनिमे कम्युनिटी की बात इसलिए की क्योंकि वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज जैसे ही हिट होती है, नेटफ्लिक्स अदर एनिमेज के ऊपर भी बढ़ जाएगा। अदर एनिमेज की लाइव एक्शन के ऊपर वो तुरंत काम करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल नारुतो, हंटर हंटर। सो यस, दिस वॉज माई वीडियो ऑन वन पीसेस लाइव एक्शन। अगर वीडियो में मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है तो तुम लोग ऑब्वियसली कॉमेंट करो। सो ये मुझे मालूम है वीडियो बहुत बड़ा हो गया, पर मैं पॉइंट्स और बहुत डीप में बात करना चाहता था वन पीस के बारे में, वन पीस की लाइव एक्शन के बारे में। सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर तुम लोग वन पीस के फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम लोग वन पीस फैक्ट्स को जानने में इंटरेस्ट रखते हो, तो तुम लोग हमारा एक न्यू चैनल प्ले सुपर शॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे हम वन पीस के फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। एंड जल्दी ही हम अदर एनिमेज के फैक्ट्स के बारे में भी वहाँ पे बात करेंगे। अगर तुम लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।